Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, like I have been covering video regarding newspaper. Today I have picked a very important article from the Indian Express, and that is very प्राइमोडियल का मतलब होता है मुख्य है। ये देखो, आपको इस वीडियो में बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड सीखने को मिलेंगे। यही स्ट्रेटजी मैंने अपने अपनाई है। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई एम assuring you, if you would follow such type of practice in your daily routine, definitely you would get wonderful results. Then let's get started with the article. जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है प्रेस मस्ट रिमेन फ्री इफ ए कंट्री इज टू रिमेन ए डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र रहना है तो यहाँ पे क्या है, जो प्रेस है वो क्या है, फ्री रहना चाहिए, रिपोर्ट जो है फ्री रहनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, जो भी ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल दिया था उससे क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें पिक करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाइंग फॉर्म में बना के इस पर लिख दिया गया है। और जो इसमें हम बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे इसके प्रोविज़न रहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और या कहाँ तक ये डेमोक्रेसी मेंटेन करने में सहायता देता है, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो बायसनेस और डेमोक्रेसी। तो बायस बायस क्या होता है? बायस होता है एक तरफ झुका होना, इंक्लिनेशन, या एक बोलते हैं ना कि प्रोक्लिविटी। देखो, ये इसके सिनोनिम्स हैं, आपको बहुत मतलब हेल्प मिलेगी आपका कन्वर्सेशन इंप्रूव करने में। प्रोक्लिविटी होता है झुकाव किसी की तरफ, लीन होना, किसी की तरफ झुक जाना, मतलब आपका इंटरेस्ट, बोलते आप कह सकते हैं आई एम हैविंग प्रोक्लिविटी टूवर्ड्स दी न्यूज़पेपर रीडिंग। तो उसे ही इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो बायस होता है, ये प्रोक्लिविटी होता है, एंड डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र। द मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर। तो मीडिया क्या है? फोर्थ पिलर है। आप ये बहुत दिन से जानते आ रहे होंगे कि मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इन दी कंसेप्शन ऑफ स्टेट। कंसेप्शन क्या होता है? देखो, कंसीव करना क्या होता है, जैसे गर्भ धारण करना होता है, वैसे ही कंसेप्शन क्या है? धारणा। धारणा कोई मतलब एक साइकोलॉजी, धारणा। तो है इन मीडिया इज अ फोर्थ पिलर इन द कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के कंसेप्शन में फोर्थ पिलर है, एंड दस एज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। दस एज मतलब परिणाम स्वरूप क्या है? दस एन इंटीग्रल कंपोनेंट, बहुत ही इंटीग्रल क्या होता है? अंदर का कंपोनेंट है, मतलब भाग है ये डेमोक्रेसी का। ए फंक्शनल हेल्थी डेमोक्रेसी मस्ट इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म। तो क्या बोल रहा है कि ये फंक्शनल जो है, मतलब काम कर रही है, फंक्शनल है उसकी एक्टिविटी, एंड हेल्थी डेमोक्रेसी मस्ट इनकरेज, उसको इनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए द डेवलपमेंट ऑफ द जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म को, पत्राचार को उसने बढ़ाना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन। जर्नलिज्म को कैसे बढ़ाना चाहिए? एज ए इंस्टीट्यूशन दैट कैन आस्क। इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूछ सकती है डिफिकल्ट क्वेश्चन टू द एस्टैब्लिशमेंट, और एज इट इज़ कॉमनली नोन एज स्पीक ट्रूथ टू पावर। तो इसके पास क्या होती है? पावर होती है स्पीक, मतलब ट्रूथ, सच्चाई बोलने की। यही एक इसका कंपोनेंट है। तो आर्टिकल 19 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा गया है जो फंडामेंटल राइट है, अगर इनका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के अंदर जा सकते हैं। आपको पता होगा कि 226 का जो हाई कोर्ट की पावर हो ज़्यादा एक्सट्रीम होती है, और एज़ कम्पेयर टू दी आर्टिकल 32 ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। तो आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई ज़्यादा जुरिडिक्शन किसका होता है फंडामेंटल राइट्स को लेके या राइट्स को लेके? वो हाई कोर्ट का होता है, क्योंकि ये नॉर्मल राइट को भी इम्प्लीमेंट करा सकता है, उसके बारे में भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो 19 का जो क्लोज 1 है वो कह रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पावर रहती है अपने संविधान के पास। तो और भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरा आर्टिकल 19 में क्या रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मूवमेंट, तो असेंबल, आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं या कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जैसे मजदूर संघ बनाते हैं बंदे। तो ये इसके कुछ प्रोविज़न हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ये आपके क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 ऐसे आते हैं। तो इनमें क्या है? और आर रेजिडेंस, इंडिया में कहीं भी आप रह सकते हैं, वो भी इसका एक जुरिस्डिक्शन है। तो इससे आप क्या है? और प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है? अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन सकते हैं, ये भी आर्टिकल 19 में है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। मान लो मूवमेंट है हो गया, और एसोसिएशन हो गया, और असेंबली हो गया, और
आपका रेजिडेंस हो गया और प्लेस हो प्रोफेशन हो गया आपका। तो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये सारे क्लोज याद रह जाएंगे आपको। तो इसमें बताया गया कि ये पावर मिली हुई है आर्टिकल 19 में, आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपनी मर्जी का, बट वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रहते ही हैं अपने फंडामेंटल राइट्स पे। हाउएवर डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, जो संविधान में प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स, जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया हैव फेस रेंज ऑफ चैलेंजेस। हैव फेस, तो हैव फेस से सीखने की बात यह है कि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इन्होंने फेस किया है, ये मतलब फेस कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव फेस्ड ए रेंज ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग थ्रेट्स, तो धमकी, अटैक्स एंड इंटिमिडेशन, और ये डराना, फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी धमकाते हैं उनको, पॉलिटिशियन भी डराते हैं, एंड नॉन स्टेट एक्टर भी, जो मतलब स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है कि भाई जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। आर्टिकल 13 में जो संविधान के वो है डेफिनेशन दी हुई है स्टेट को किन किन चीज़ों में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनको स्टेट में काउंट करते हैं। मीडिया इज़ द इंजन, मीडिया क्या है, इंजन के रूप में काम करता है। दैट ड्राइव्स मतलब आगे बढ़ाता है डेमोक्रेसी फॉरवर्ड, तो ड्राइव्स आगे बढ़ाता है, फॉरवर्ड करता है। जैसे गियर्स होते हैं जो ड्राइव देते हैं आपके इंजन को स्टार्ट होने के लिए, वैसे ही इंजन है मीडिया, एक ऐसा इंजन है जो ड्राइव डेमोक्रेसी फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। क्वेस्ट मतलब होती है भूख प्यास, मतलब एक अंदर आग रहती है ना, फॉर ट्रूथ जस्टिस एंड इक्वलिटी, तो ये इस भूख पे चलता है कि भाई ट्रूथ होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए एंड इक्वलिटी होनी चाहिए। इन टुडे डिजिटल एज, आज की जो डिजिटल एज है, और देखो क्या होता है, देखो कोई भी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है, हम दूसरी चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे वैसे डेमोक्रेसी, मीडिया ऐसी चीज़ है भाई आगे बढ़ाता है डेमोक्रेसी को, बट उसमें थोड़ा टेक्निकल डाल दिया तो अच्छा लगता है सुनने में कि मीडिया इज़ द इंजन दैट ड्राइव्स डेमोक्रेसी फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द क्वेस्ट, भूख पे, ट्रूथ, जस्टिस एंड इक्वलिटी। इन टुडे डिजिटल एज, आज की जो डिजिटल एज है, जो हम काम सारा जैसे मोबाइल फ़ोन या डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, द नीड फॉर जर्नलिस्ट टू अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, तो जो जर्नलिस्ट है उनको क्या अपहोल्ड करना, रखना है, अपहोल्ड का मतलब रखना है, उनको क्या रखना है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, उनको एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड रखना है। ये नहीं कि कुछ भी झूठ वूठ फैलाते रहेंगे। इम्पार्शियलिटी मतलब किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी करनी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर रिपोर्टिंग इन पैरामाउंट, पैरामाउंट क्या होता है, बिल्कुल शिखर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए इन रिपोर्टिंग इज पैरामाउंट टू सक्सेसफुली ओवरकम द चैलेंज पोज्ड बाय, जो चैलेंजेस रखे गए हैं, पोज क्या होता है रखना, जो चैलेंजेस रखे गए हैं बाय द रैपिडली चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप, जो मीडिया ने आगे रखे हैं चैलेंज, उनको टैकल करने के लिए ये अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए मीडिया हाउस, जो है मीडिया हाउस है उनकी। एंड व्हाट रोल डज मीडिया प्ले इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, क्या रोल प्ले करता है मीडिया डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में, प्रमोट होता है आगे बढ़ाना। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, पहले है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द मीडिया इन्फॉर्म सिटीजन्स अबाउट द पॉलिटिकल इशू, पॉलिसीज, जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, राजनीतिक इशू चल रहे हैं, पॉलिसी चल रही हैं, क्या क्या नीतियाँ आ रही हैं, एंड इवेंट्स अलाउिंग देम टू मेक फॉरवर्ड। देखो एक कन्वर्सेशन का देखो कैसे इंप्रूव करने का तरीका है यहाँ पे, अलाउिंग देम, देखो हम मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट वे से बोल रहे हैं कि अलाउिंग देम, ये अलाउ करता है उनको टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब आपको पहले से पता हो, उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन हो गया। अबाउट देयर लीडर्स एंड गवर्नमेंट, होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल, ये लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। द मीडिया एक्ट्स ए वाचडॉग, वाचडॉग मतलब निगरानी करने वाला, जैसे कुत्ता निगरानी करता है वैसे एक वाचडॉग है। स्क्रूटनाइजिंग द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो स्क्रूटनाइज क्या, छटनी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, छानबीन करता है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। अगर मान लो अपने ज्यूरिसडिक्शन को आगे ब्रीच करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, उन पर एक रिस्ट्रेन रखता है, लगाम रखता है, रिस्ट्रेन उन पर पाबंदियाँ रखता है, और उनको अकाउंटेबल ठहराता है, जिम्मेवार ठहराता है उनके काम के लिए। इनक्रेजिंग पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिबेट को इनक्रेज करता है। आदमी पक्का कोई बात हो गई मीडिया में तो आदमी डेलिब्रेट करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, डायलॉग होंगे, आदमियों के बीच में शेयर्स होंगे, थॉट्स, तो उसके बारे में ये इनक्रेज करता है उस चीज़ को। द मीडिया प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक टू फ्रॉम पब्लिक डिबेट, ये एक प्लेटफॉर्म देता है, मतलब एक मान लो आपको लेवल दे देगा फ्रॉम द पब्लिक डिबेट डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिकल इशू, व्हाट इज एसेंशियल फॉर ए हेल्थी डेमोक्रेसी, और हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए क्या एसेंशियल है, देखा होगा आपने कि पॉलिटिकल इशू पे, मुद्दों पे आदमी बात करते हुए। एजुकेटिंग सिटीजन, ये सिटीजन को एजुकेट भी करता है। द मीडिया शुड एजुकेट सिटीजन, मतलब ये क्या है, सजेशन दे रहा है राइटर कि मीडिया को एजुकेट करना चाहिए सिटीजन्स को अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो भी डेमोक्रेटिक का प्रोसेस चल रहा है, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन इट इफेक्टिवली। तो ये बताता है आदमी को कि भाई
लिटरेसी फैलाता है। पॉलिटिकल आपको पता होगा बहुत सारे जैगरिन यूज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट इज़ वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड ऑल द जैगरिन इन ए लाइक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें क्या है एक्सटेंसिवली बहुत व्यापक रूप से पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जब देन ओनली वी विल एबल टू कंप्रेंड क्या होता है अर्थ निकालना, वी आर एबल टू कंप्रेंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजेज। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, जैसे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसके प्रोसेस कैसे हैं, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी होगी और करप्शन के चार्जेस मिनिमल हो जाएंगे, एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन, और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है इफेक्टिवली रूप से। चैलेंजेस विद द रोल ऑफ द मीडिया इन डेमोक्रेसी, तो क्या चैलेंज क्या है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। मीडिया बाइस, तो मीडिया झुका रहता है, बाइस रहता है, एक तरफा झुका रहता है। मीडिया बाइस कैन डिस्टोर्ट होता है बिगाड़ देना, डिफॉर्म कर देना, डिस्टोर्ट द इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को बिगाड़ देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। दैट इज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को प्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेड टू द पब्लिक लीडिंग टू ए लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, मतलब किस आगे कहाँ बढ़ता है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, एंड इम्बैलेंस इन द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल। तो इन्फॉर्मेशन में इम्बैलेंस होता है, एक बैलेंस नहीं होता। दिस कैन रिजल्ट इन ए पोलराइज पब्लिक ओपिनियन, मतलब पोलराइज क्या है, पोल में बढ़ जाते हैं आदमी, कोई कहते हैं हाँ मैं स्पोर्ट में हूँ, कोई नेगेटिव में, तो पोलराइज होता है, सोसाइटी में पोलराइजेशन हो जाता है, आदमी अलग अलग पिलर में बढ़ जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन मीडिया, तो आगे से आदमी क्या है ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं मीडिया पे। द मेन स्ट्रीम मीडिया इन इंडिया इज ऑफन इंडल्ज होता है किसी चीज़ में अवैध तरीके से संलिप्त होना किसी चीज़ में, एक्टिविटी में। द मेन स्ट्रीम मीडिया इज इन इंडिया इज ऑफन इंडल्ज इन आइदर बिंग प्रो गवर्नमेंट और टोटली अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो आजकल मीडिया क्या है, अकेला प्रो गवर्नमेंट, प्रो मतलब सपोर्टिव है गवर्नमेंट का, और या टोटली अगेंस्ट है। दे आर चूजिंग एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़, तो ये क्या चुनते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके विचार विमर्श एक्सट्रीम होते हैं, ऐसे नहीं होते मीडियोकर होते हैं, क्या मिडल के होते हैं। लाइक मान लो कोई गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जो अच्छा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, कोई तो पॉजिटिव पॉइंट गिनाएगा, कोई नेगेटिव पॉइंट गिनाएगा। लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आपने ये कंसेप्ट सुना होगा। दे आर नॉट ट्राइंग टू बैलेंस आउट, तो बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रादर इग्नोरिंग इशू रिलेटेड टू द कॉमन फोक्स। तो कॉमन फोक्स क्या होता है, आम जनता के इंटरेस्ट के पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। फेक न्यूज़ फैल रही हैं, ये भी एक कंसर्न है मीडिया हाउस का। दिस राइज ऑफ दिस सोशल मीडिया हैज़ मेड इट ईजियर, तो मान लो सोशल मीडिया राइज हुआ है, मेड इट ईजियर फॉर फेक न्यूज़ टू स्प्रेड रैपिडली, तो ये जल्दी जल्दी फैल रही हैं। ऑफन लीडिंग टू कन्फ्यूजन, उससे क्या कन्फ्यूजन होता है, एंड मिस इन्फॉर्मेशन अमंग द पब्लिक के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। दिस कैन अंडरमाइन, ये अंडरमाइन कर सकता है, नेगलेक्ट कर सकता है किसी चीज़ को, द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी होती है ना, मान लो कोई अच्छी चीज़ खरीदी भाई, ये ब्रांड का क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है, विश्वसन आदमी में विश्वास रहता है। तो अंडरमाइन कर सकता है ऑफ द मीडिया एंड लेड टू द लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड। आगे से मान लो एक बार आपके पास धोखा हो जाएगा, तो आगे से कोई रिप्रेजेंट करेगा आपको कोई स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली यू वुड नॉट बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, कॉर्पोरेट जैसे जो अपना बिजनेस होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मीडिया आउटलेट्स आर ऑफन ओन्ड बाय ए लार्ज कॉर्पोरेशन, तो आपको पता है बड़े बड़े टीवी चैनल है या मीडिया हाउसेज हैं, जैसे कोई भी आपके प्लेटफॉर्म है फेसबुक वगैरह है, तो ये कॉर्पोरेशन के द्वारा मतलब ओन किए जाते हैं, मालिक होते हैं, विच कैन इन्फ्लुएंस द एडिटोरियल पॉलिसीज, तो जो उनका संपादन होता है उनकी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द मीडिया, रिपोर्टिंग एंड दे कैन लीड ए लैक ऑफ डाइवर्सिटी कम होगी, क्यों एक तरह की चीज़ें को दिखाएंगे ऑफ पर्सपेक्टिव्स, पहलुओं की डाइवर्सिटी नहीं होगी, एंड ए फोकस ऑन द प्रॉफिट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है वही दिखाएंगे, वो उसमें अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट सेंसरशिप, निंदा गवर्नमेंट की सेंसरशिप कैसे, गवर्नमेंट में यूज सेंसरशिप टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सप्रेस डिसेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट्स में यूज में क्या होता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, कोई श्योर नहीं है कि राइटर कह रहा है कि भाई यूज कर सकती हैं कभी सेंसरशिप टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सप्रेस डिसेंट, तो सेंसरशिप लगा देंगे और जैसे इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उसको रोक देंगे, डिसेंट मतभेद को रोक देंगे। दिस कैन लीड टू ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक पारदर्शिता या अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी इन द गवर्नमेंट, एंड लिमिट द एबिलिटी ऑफ द मीडिया टू एक्ट एज ए वॉच डॉग, तो इससे क्या है जो मीडिया की लिमिट हो जाएंगी एज ए वॉच डॉग काम करने की, उसकी एबिलिटी है, योग्यता है। इशू ऑफ लेजिटिमेसी का इशू कैसे है, वैधता किसी चीज़ की, लीगलाइज है कोई चीज़ नहीं है। ए डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव न्यूज़ रूम, डाइवर्स विभिन्न प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव आगे नेतृत्व करने वाला न्यूज़ रूम इज एसेंशियल फॉर द मीडिया इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड वेल रिसर्च एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी, रिसर्च करके निकाले ऐसे नहीं है, और कॉम्प्लेक्स जटिल स्टोरी को दैट एक्सप्लोर, वो यूज़ करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव्स एंड वॉइसेस,
हर तरह का पहलू दिखाया जो आदमियों को, एंड उनकी आवाज़ें उठाया सबके सामने। द इशू ऑफ द लेजिटिमेसी विद द मीडिया रेफर्स टू द कंसर्न। तो लेजिटिमेसी की बात करेंगे तो रेफर्स किसके संदर्भ में बात करते हैं, टू द कंसर्न, चिंता जो देती है, दैट मीडिया आउटलेट्स मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट, अनबायस्ड और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन। तो ये चिंता रहती है कि भाई ये ट्रूथफुल चीज़ें नहीं बताएंगे, बायसनेस होगी इनमें, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। दिस कैन अराइज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल बायसनेस। कोई मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपोनेंट है, उसका सपोर्टर है, तो ऑटोमेटिकली ही वुड प्रोटिट्यूड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सोसाइटी एज हिज अकॉर्डिंग टू द हिज माइंड सेट। तो माइंड सेट के अकॉर्डिंग वो न्यूज़ दिखाएगा। या कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है, कोई अपनी कंपनी के पैसा कमाना चाहता है, फंडिंग हो रही है, तो उसकी ऑटोमेटिकली दे विल रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। एसेंशियलाइजेशन है, एसेंशियलाइजेशन होगा कि मतलब सेंसिटाइज हो जाए बंदा कोई चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा ही नाजुक हो जाए। एंड लैक ऑफ जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड अब मेंटेन नहीं करेंगे तो आपस में दिक्कत आएगी। तो जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है, जेंडर डाइवर्सिटी, लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन द मीडिया इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द टू कंसिडर। तो अलग इशू भी है कि जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन बोथ ओनरशिप एंड वर्क फोर्स ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पे लेडीज ज़्यादा काम नहीं करती है, ना ही ओनरशिप है, विच लिमिट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द पर्सपेक्टिव। तो मतलब एक आदमी की तरह सोचेगा तो वो कह रहे हैं कि भाई लेडीज़ को भी अपॉइंट करना चाहिए, वो उसके पहलू से सोचेंगी। एंड वाइसेस इन द मीडिया, इट आल्सो परपेचुएट्स जेंडर स्टीरियोटाइप एंड रेनफोर्स पैट्रियार्कल नॉर्म्स। परपेचुएट कहता है आगे बढ़ाना, मतलब ब्रूइंग करना, किसी चीज़ को लगातार आगे चलाना। जेंडर स्टीरियोटाइप, जो मान लो स्त्री और पुरुष के बीच में डिफरेंस किया जाता है। स्टीरियोटाइप है कि कंजर्वेटिव जो साइकोलॉजी को दिखा रहा है, रेनफोर्स और मजबूत करता है पैट्रियार्कल नॉर्म्स को मजबूत करता है। मीडिया ट्रायल, देयर हैव बीन इंस्टांसेस, तो ये पैसिव फॉर्म में बात करेंगे। देयर हैव बीन मतलब कई दिन से रह चुके हैं, इंस्टांसेस ऐसे मौके हो चुके हैं, व्हेन द मीडिया हैज़ कैरिड नैरेटिव, मीडिया ने क्या है एक निर्देशात्मक लेके चला है, दैट मेक ए पर्सन गिल्टी इन द आइज ऑफ द पब्लिक एंड इवन बिफोर द कोर्ट फाइंड्स देम गिल्टी। मतलब कोर्ट गिल्टी फाइल नहीं करता, बट अपने जो मीडिया हाउस है उसको ऐसे मतलब गिल्टी दिखा देता सोसाइटी में, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द पर्सनल लाइक डिग्निटी एंड जो उसकी खुद की आत्मसम्मान के लिए वो बहुत हानिकारक रहता है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, टू प्रमोट एक्यूरेसी एंड फैक्ट चेकिंग। तो फैक्ट चेक होना चाहिए कि क्या सच्चाई है उसको चेक करो, एक्यूरेशन को करो। इट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जर्नलिस्ट एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स टू वीड आउट जैसे खरपतवार नष्ट करते हैं खेत से, ऐसे वीड आउट कर देंगे एनी एलिमेंट ऑफ द बायस एंड प्रेजुडिस मतलब पहले से ही किसी अंदर मतलब एक बारे में साइकोलॉजी बना लेना, आप मानते हैं ना, कुछ धारणा बना लेते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग इवेंट्स, तो वहाँ से वो निकाल देगा चीज़ों को। एक कंप्रेंसिव फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, शुड बी इन प्लेस टू वेरीफाई ऑल न्यूज़ आइटम बिफोर रिपोर्टिंग से पहले सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए। मीडिया हाउसेज आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट कंटिन्यूसली वाइल पब्लिशिंग न्यूज़। मीडिया हाउसेज को क्या है, कोस्टली बिल्कुल चेतावनी से काम करना चाहिए वाइल पब्लिशिंग न्यूज़। होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, जो पावर में है उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। वन ऑफ द की रोल्स ऑफ द मीडिया इज़ टू होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल बाय रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्शन एंड डिसीजन। तो की रोल क्या है मीडिया का, होल्ड दोज इन पावर अकाउंटेबल, जो पावर में है उनको अकाउंटेबल ठहराए, जिम्मेवार ठहराए, रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्शन, जो एक्शन ले रहे हैं उनको रिपोर्टिंग बनाए, एंड डिसीजन पे। दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर। इसमें सम्मिलित क्या रहता है, इन्वेस्टिगेट करें उनके करप्शन के चार्ज हैं या उन्होंने गलत पावर का यूज़ किया उसको देखें। फोस्टर पब्लिक डिस्कोर्स क्या होता है, वार्तालाप बढ़ाना। फोस्टर क्या था, आगे बढ़ाना, पब्लिक आदमियों के बीच में वार्तालाप बढ़ाना। द मीडिया कैन प्ले ए की रोल इन फोस्टरिंग पब्लिक डिस्कोर्स बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। जैसे आपको पता होगा कि टीवी में आते हैं डिस्कशन करने के लिए, डेलिब्रेशन करने के लिए बंदे, दो कोई एक्सपर्ट बुला लेते हैं, वही दिस कैन हेल्प प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। तो आदमियों को पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या विचार हैं, आदमी समझेंगे चीज़ को, लीडिंग टू द मोर इन्फॉर्म्ड एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। तो आदमियों को पता रहेगा तो तभी इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और सभी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। अवॉइड बायसनेस, तो ये क्या, अवॉइड बायसनेस को करना चाहिए। द मीडिया स्ट्राइव करता है आगे बढ़ना, टू अवॉइड, तो मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए अवॉइड करने के लिए बायसनेस को, इन रिपोर्टिंग टू इंश्योर दैट इट इज़ परसीव्ड एज ए फेयर एंड ऑब्जेक्टिव बाय ऑल पार्टीज। सबके तरह फेयर रहना चाहिए और सबके तरह अनबायस्ड रहना चाहिए। दिस कैन हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट इन द मीडिया एंड प्रमोट इट्स रोल इन डेमोक्रेसी। तो ये हेल्प कर सकता है कि उसमें ट्रस्ट रहेगा और प्रमोट करेगा रोल ऑफ डेमोक्रेसी का। एड्रेसिंग ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, तो ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है जर्नलिस्ट का, उसको भी करना चाहिए, रिजोल्व करना चाहिए।
जर्नलिस्ट आर फेसिंग, जो पत्रकार हैं, आर फेसिंग ऑनलाइन हरासमेंट ड्यू टू द राइज ऑफ द सोशल मीडिया की वजह से। दिस अफेक्ट्स देयर सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी जो सेफ्टी को अफेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया नीड टू टेक मेजर्स टू एड्रेस, इंडिया को एड्रेस मतलब उसको सोल्व करना, तो इंडिया को मेजर इंश्योर करना चाहिए, एड्रेस द इशू एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी सेफ्टी रहनी चाहिए जर्नलिस्ट की, ये अपना इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। एनकरेजिंग मीडिया लिटरेसी, मीडिया में लिटरेसी एजुकेशन बढ़नी चाहिए। वाइल द मीडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, सिटीजन्स आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूम न्यूज़ क्रिटिकल एंड डिसर्निंग। डिसर्न होता है मतलब पूरा अपने विचार विमर्श से, अपनी जो इंट्यूशन होता है उससे। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स कैन हेल्प सिटीजन टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द मीडिया वर्क, तो मीडिया लिटरेसी है जो हेल्प करेगी प्रोग्राम्स को कि भाई आदमी अच्छे से चीज़ों को कैसे काम करना है वो समझ जाएगा। हाउ द मीडिया वर्क्स, कैसे काम करता है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज, कैसे मुझे अच्छी खबर दिखानी है या बुरी खबर दिखानी है। एंड हाउ टू एंगेज इन दी इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स, और कैसे एंगेज होगा वो पब्लिक के वार्तालाप में। आपको पता होगा कि इलेक्शन पोल्स वगैरह दिखाते हैं आदमी, तो वो अच्छे से एंगेज हो जाते हैं। प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। इन एडिशन टू द लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स, तो मीडिया आउटलेट्स हैं, देयर इज अ नीड टू सपोर्ट एंड प्रमोट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इन इंडिया। दिस कैन इंक्लूड फंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, तो इसमें क्या इंक्लूड रहता है, फंड करना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट फॉर कम्युनिटी बेस्ड मीडिया। प्रोटेक्शन फॉर द फ्रीलांस, फ्रीलांस मतलब क्या भाई, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट करते हैं, एंड स्ट्रेंजर्स हु ऑफन फेस ग्रेटर रिस्क देन स्टाफ जर्नलिस्ट, तो जो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कई रहते हैं स्टाफ, पूरी टीम रहती है, तो उनका थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो इंडिविजुअल रहता है, फ्रीलांस अकेला इंडिपेंडेंट करता है जर्नलिज्म, तो उसको मतलब दबाव दे दिया जाता है। स्ट्रेंथिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए जर्नलिस्ट के लिए। ओफन जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स आर सब्जेक्टेड टू थ्रेट्स अटैक, तो सब्जेक्टेड टू देखो क्या होता है, उन पे उस चीज़ की कंडीशन लगी रहती है। सब्जेक्टेड टू का मतलब ये रहता है कि उनको दबा रहना पड़ता है। ओपन जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स आर सब्जेक्टेड टू थ्रेट्स एंड अटैक्स एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, देयरफॉर द गवर्नमेंट कुड कंसिडर एनेक्टिंग लॉ, तो करना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसे, कुड कंसिडर, वो कर सकती है या आगे फ्यूचर में कर सकती है। गवर्नमेंट कुड कर सकती है, मतलब कुड कैन की सेकेंड फॉर्म में कुड कर सकती है। कंसिडर एनेक्टिंग ए लॉ दैट इज स्पेसिफाई प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करे, एंड मीडिया आउटलेट्स फ्रॉम हारेसमेंट एंड वायलेंस, तो मीडिया आउटलेट्स को प्रोटेक्ट करे हारेसमेंट से भी या वायलेंस से भी। While Article 19 of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression, there are no specific provision for the protection of journalists. हालांकि आर्टिकल 19 बात करता है कि हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ कि भाई जिसके अंदर के कोई बंदा लायबल हो जाए अगर वो हैरास करता है मीडिया आउटलेट्स को या कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को। एडहेरेंस, एडहेरेंस कहता है पालन करना, मीडिया एथिक्स का पालन करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मीडिया स्टिक, जो मीडिया की मान लो मेजरिंग स्टिक है, लगा लो एक यार्ड है, ये एक गज स्टिक, यार्ड स्टिक बोलते हैं ना, कि एक मापने का तरीका है, टू कोर प्रिंसिपल, जो वैल्यू लाइक द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, सच्चाई और बिल्कुल स्ट्रिक्टता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, किस पे डिपेंड होके वो नहीं करना चाहिए, एंड फेयरनेस, बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयर प्ले, सही गेम खेलना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ सारी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। यही आज का आर्टिकल है, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वोकेबलरी बढ़ानी है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वोकेबलरी के लगभग 260 या 230 के आसपास के वीडियो मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से करवाएंगे, आपका एंटीनोम सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।